अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम अपना लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट पार्ट जो कि चैप्टर नंबर 1 का है और इसमें हम पढ़ेंगे एवोगाड्रो नंबर। अब एवोगाड्रो नंबर क्या चीज़ है? एवोगाड्रो नामी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक नंबर डिस्कवर किया अबाउट केमिस्ट्री। हम लोग की एक प्रॉब्लम थी केमिस्ट्री के हवाले से, अगर शुरू में बात करें तो अगर हम केमिस्ट्री में 1 ग्राम अगर तोलना चाहें, वेट करना चाहें हाइड्रोजन को, और 1 ग्राम हम वेट करना चाहें नाइट्रोजन को, तो अगर हम हाइड्रोजन को 1 ग्राम लेंगे तो उसका क्योंकि मॉलिक्यूलर मास कम है, इसी वजह से वो ज़्यादा अमाउंट में आएगी। ठीक है। और नाइट्रोजन 1 ग्राम लेंगे वो कम तादाद में आएगी, तो जिसकी वजह से हम मास का रिलेशनशिप सही तरीके से लगा नहीं पा रहे थे इसमें। अब इसकी मिसाल मैं एक आसान करके आपको देता हूं। मिसाल के तौर पर टेनिस की बॉल है और साथ में फुटबॉल है। आपसे कहा जाए दोनों बॉल्स आप उसमें निकालें किसी टब में से और उसमें उनका वेट करें। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए 10 केजी आप जो हैं वो फुटबॉल लेकर आएँ और 10 केजी आप जो हैं वो टेनिस की बॉल लेकर आएँ, तो यकीनन टेनिस की बॉल्स 10 केजी में काफ़ी ज़्यादा तादाद में आएंगी और फुटबॉल जो हैं वो कम तादाद में आएंगी। इसी तरह जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है उनको वेट करने पर वो अमाउंट कम आती है उनकी, और जिनका कम होता है उनकी अमाउंट क्या आती है, ज़्यादा आती है। इसीलिए हम मास से सही तौर से कैलकुलेट कर नहीं पा रहे थे। तो एवोगाड्रो ने क्या किया, उन्होंने एक नंबर इंट्रोड्यूस किया जिसका सिंबल है Na। अब किस तरह उन्होंने बताया इसके बारे में, उन्होंने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की केमिस्ट्री के हवाले से, मोल की। यानी कि हम केजी इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए ग्राम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल लाइफ में, जो हम नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हम स्केल इस्तेमाल करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, इसी तरह हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और तो लीटर, मिलीलीटर, अलग अलग यूनिट है, हर वॉल्यूम की अलग यूनिट है, इसी तरह मीटर का लेंथ की अलग यूनिट है, ठीक है, और मास की अलग यूनिट है। लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री के हवाले से कोई सी भी टर्म यूनिट वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो पा रही थी सही तरीके से। तो क्या करना था कि एवोगाड्रो ने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी, मोल। उन्होंने कहा कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ का 1 मोल कंटेनिंग डिफिनाइट नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, अगर उनकी तादाद 6.02 एक्सपोनेंट 23 है तो वो किसके बराबर होगी, 1 मोल के बराबर होगी। ठीक है। अगर आप पार्टिकल गिन तो सकते हैं, लेकिन पार्टिकल को गिने आप, कि सोडियम के पार्टिकल को गिनते हैं, अगर वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 के बराबर हो जाते हैं उसके एटम, तो इसका मतलब वो क्या है, हमारे पास 1 मोल के बराबर हो गया है। अब 1 मोल हमारे पास करने के लिए हमें पार्टिकल की तादाद, पार्टिकल का वर्ड इस्तेमाल करना हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयंस हो, चाहे वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो। तो आयंस तो आपको पता है 4 पार्टिकल्स होते हैं, एटम के अंदर से एक आप इलेक्ट्रॉन निकालो या ऐड करो तो वो आयंस होते हैं। मॉलिक्यूल जो है वो कम्बिनेशन होता है, 2 एटम्स आपस में मिलें, 3 एटम्स, 4 एटम आपस में मिलके जो करें एक मॉलिक्यूल बना लें, कम्बिनेशन बना लें, वो मॉलिक्यूल होता है। एटम्स क्या होते हैं, जो सिंगल हालत में होते हैं वो एटम्स कहलाते हैं। अगर इनकी तादाद, चाहे वो एटम्स हों, चाहे वो आयंस हों, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हों, इन सब की जगह मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं पार्टिकल का, कि अगर वो पार्टिकल की तादाद इतनी हो किसी भी सब्सटेंस की, तो वो किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। अच्छा, 1 मोल का मसला अब सारा यह आ गया। चलें 1 मोल को हम ले लेते हैं कि इतनी तादाद, तो हम एटम को गिन थोड़ी सकते हैं, एटम को देख भी नहीं सकते, तो गिनेंगे कैसे? तो गिनने का मसला तो यहां से हट गया। तो अब क्या करें? तो उन्होंने मोल को डिफाइन किया कि व्हाट इज मोल। तो मोल डिफाइन होगा तो ऑटोमेटिकली आपको ये नंबर भी डिफाइन हो जाएंगे। कैसे? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, किसी भी एटम का एटॉमिक मास ले लें ग्राम में, तो वो ग्राम एटॉमिक मास, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, किसी भी मॉलिक्यूल का ग्राम में मॉलिक्यूलर मास ले लें
तो वो किसके बराबर होगा? मोल के बराबर होगा। अब मिसाल यहां देख लेते हैं, ये सोडियम है, क्या है ये सोडियम है। इस सोडियम में एटॉमिक नंबर इसका 11 है, एटॉमिक मास इसका 23 है। अब यहां देखें ये 23, यहां तो इससे कंसर्न नहीं है मोल से, इसके एटॉमिक मास से इसका कंसर्न है। अगर हम बात करते हैं इसकी 23 की, ये 23 क्या है? एटॉमिक मास है, किसका? सोडियम का। क्योंकि इसका एटॉमिक मास है 23, अगर इस एटॉमिक मास की यूनिट AMU होती है, अगर इसको हम ग्राम में ले लें, इतना ही अमाउंट हम ग्राम में तोल लें सोडियम का, तो वो कहलाएगा हमारे पास 1 मोल, यानी ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल कहलाएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास सोडियम कोई ला कर देता है, तो आपसे कहता है मुझे 1 मोल दे दो, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने फिजिकल बैलेंस खोलना है और उसमें क्या करना है, आपने फिजिकल बैलेंस खोलने के बाद आपने क्या करना है, उसमें जस्ट 23 ग्राम वेट करना है सोडियम को। तो आपका इसका मतलब क्या होगा कि वो 1 मोल के बराबर हो गया है, यानी कि तादाद कितनी हो गई है? 6.02 एक्सपोनेंट 23 हो गई है। गिनने की जरूरत नहीं है, वेट करने की जरूरत है। लेकिन कितना वेट करेंगे? 23। अब मिसाल के तौर पे क्लोरीन है या क्लोराइड है, उसका एटॉमिक मास कितना है? 35.5। आपने 35.5 ग्राम इसको वेट करना है। अगर 35.5 ग्राम आपने वेट कर लिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि क्लोरीन कितना आ गया? 6.02 एक्सपोनेंट 23 हो गया। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसी तरह अगर सोडियम और क्लोरीन को मिला दें तो एक नमक बन जाता है आपके पास, जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। अगर इनके दरमियान हम बॉन्ड बनाएं तो ये सॉल्ट बना लेता है, टेबल सॉल्ट। अच्छा, अब इस सॉल्ट में इसका एटॉमिक मास, अब ये मॉलिक्यूल बन गया, तो इसका एटॉमिक मास कितना है? 23। इसका एटॉमिक मास कितना है? 35.5। दोनों को अगर हम सम करेंगे तो ये बन जाएगा तकरीबन 58.5। अगर ये 58.5 ले लिया जाए, आपके घर में जो नमक मौजूद है, अगर आप वो नमक या सॉल्ट 58.5 ग्राम वेट कर लेते हो, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल की तादाद सोडियम क्लोराइड की होगी। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब यह है कि आप एटम हो तो एटॉमिक मास लेंगे, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूलर मास लेंगे, उसको आप ग्राम में ले लेंगे, तो वो किसके बराबर होगा? मोल के बराबर होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मोलर वॉल्यूम की। अब मोलर वॉल्यूम क्या है? द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल। अगर कोई भी गैसियस हालत है ऑफ गैस, कोई भी गैस है, उसको आप आराम से वेट नहीं कर सकते, तो आप उसका वॉल्यूम ले सकते हो। तो अगर आप किसी भी गैस का 1 मोल अगर लेते हो एट STP, STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। यानी कि 1 मोल STP पर कोई भी गैस हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कोई सी भी गैस हो, नॉन ऑफ कंसर्न, अगर 1 मोल है तो वो जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी वो 22.4 dm³ करेगी एट STP। STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इन तीनों से हम कुछ फॉर्मूले बना लेते हैं नंबर ऑफ मोल के। मिसाल के तौर पर पहले वाले से हम जो हमारा फॉर्मूला बनता है कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल हम रिप्रेजेंट करते हैं N से। नंबर ऑफ मोल किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? N से। अगर हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना चाहते हैं और आपको जो तादाद दी गई है नंबर ऑफ एटम्स की दी गई है, या आयंस दिए गए हैं, या मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल्स दिए गए हैं, आपसे कहा जाता है कि इससे आप नंबर ऑफ मोल मालूम करो। तो नंबर ऑफ मोल मालूम करने के लिए जस्ट आप एवोगाड्रो नंबर से उनको डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। बात समझ में आई है? क्लियर हुआ है? ठीक है। तो इस नंबर से हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला बना लिया कि कहीं पे भी हमें नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स दिए गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर कर उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स में। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला इस हवाले से अगर निकालना चाहें तो हमारे पास आ जाता है गिवन मास। जो भी आपको मास दिया हो, मिसाल के तौर पर 5 ग्राम सोडियम,
तो आपको मास दे दिया गया सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक मास आपको पता है कितना है, 23। तो आप क्या करोगे, जो भी मास है, यानी कि 5 ग्राम आपको मास दिया गया है, उसी के एटॉमिक मास से या मॉलिक्यूलर मास से आप डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास दोबारा क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। मसला क्या है, अगर एटम्स दिए हों, मॉलिक्यूल दिए हों, पार्टिकल्स दिए हों तो मोल के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर मास दिया हो तो मोल के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अगर आपके पास वॉल्यूम दिया गया है, जो मिसाल के तौर पे कोई गैस है, उसने 5 dm³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, 6 dm³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वो वॉल्यूम आप रखेंगे यहाँ और उसको डिवाइड कर देंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है 22.4 dm³ से, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं और आपके पास 3 ही तरीके से पूछा जाएगा। या तो आपको एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल की तादाद दी गई होगी, या आपको मास दिया गया होगा, या आपको वॉल्यूम दिया गया होगा। आपको इन तीनों से किसी ना किसी तरह, यानी कि इसी फॉर्मूले को यूज करके आपने नंबर ऑफ मोल निकालने होंगे। ये सबसे आपके लिए अहम बात होगी कि आप आसानी से नंबर ऑफ मोल निकाल लो। तो दिमाग में बात रखिएगा, ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स में अगर नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, यानी कुछ भी मालूम करने के लिए आती है, पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स ही मालूम करने हैं। इसको फर्दर हम अगले लेक्चर में लेकर आपको बात करेंगे इन फॉर्मूलों को लेकर, और किस तरह इसको हम यूज़ करते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।